2022 has certainly been less of a year and more of a roller coaster. अब बड़े गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि इस एक साल ने मुझे जितना कुछ सिखाया, इससे पहले के 18 साल ने मिलके उतना नहीं सिखाया होगा। और या फिर शायद ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि इससे पहले कभी एक साल में इतना सब कुछ सीखने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि यार हम इंसान जनरली सीखते हैं हमारी गलतियों से, और इससे पहले कभी एक साल में इतनी सारी गलतियां भी मैंने करी नहीं थी। सो हियर आर द 5 थिंग्स जो मैंने सीखा 2022 में, जो कि मैं शायद नहीं सीख पाता अगर मैं इतनी सारी गलतियां नहीं करता तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज चेंज इज इनएविटेबल, ग्रोथ इज ऑप्शनल। और जब से हमारी कॉलेज स्टार्ट हुई थी 2020 में, तब से लेकर के 2022 के फर्स्ट हाफ तक हमारा अप्रोच कॉलेज के तरफ काफ़ी ज़्यादा इजी गोइंग था। और चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना हो या यूट्यूब पे टाइम देना हो, लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को और टाइम को भी मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रखा था, क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी, राइट। तो हमें ज़्यादा टाइम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ नहीं रहा था और रिजल्ट्स बहुत ईजिली मिल रहे थे हमें। ऑनलाइन क्लासेस के तो खैर अब क्या ही कहने, पर तो कॉलेज के प्रेशर को हमने कभी इससे पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। पर 2022 मार्च के अराउंड कोविड बिकेम अ थिंग ऑफ पास्ट एंड हमें कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस के लिए बुला दिया गया, और तब चीज़ें कंप्लीटली चेंज हो गई। मोड के साथ साथ हमारे टाइम मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजीज, कैसे हमारी अप्रोच रहेगी कॉलेज के तरफ, पढ़ाई कैसे करना है, यूट्यूब कैसे मैनेज करना है, और भी दुनिया भर की चीज़ें सब कुछ चेंज होने लगी थी। अब जैसे हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई कर रहे थे, वैसे 12th में पढ़ाई करने से नहीं चलेगा। जैसे हम 12th में पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग में वैसे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी दूसरे डिग्री में भी कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। हम जिंदगी जैसे जीते हैं पेरेंट्स के साथ रहते टाइम, जब हम जॉब करने जाएंगे तब हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज होगी और हमें उसके अनुसार खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो चेंजेस तो होती ही रहेंगी हमेशा। सो हमें चीज़ों के साथ साथ खुद को अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब लाइफ में चेंज की सिचुएशन आती है तो हमारे हार्डवर्क से ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम लाइफ में आगे ग्रो करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट, ब्लेमिंग आवर सराउंडिंग्स इज जस्ट एन एक्सक्यूज। सो जब भी हम लाइफ में कोई भी एक गोल लेते हैं और उसे चेज करने लगते हैं, तो जनरली ये दो ही हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो हम उसमें फेल हो जाएं या तो सक्सीड कर जाएं। अब मान लो अगर हम किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाए तो क्रेडिट्स लेना हमें बखूबी आता है। इस पर्टिकुलर काम के लिए मेरी बहुत मेहनत थी, मेरी बहुत डेडिकेशन थी, मैंने बहुत हार्डवर्क किया, इसीलिए मैं सक्सेसफुल हो सका हूँ। मैं कह करके हम सारे क्रेडिट्स अपने झोली में डाल लेते हैं। लेकिन अगर हम बाई चांस उसमें फेल हो जाए, हम आसपास के सारे सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते जाते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे मार्क्स कम आ गए, तो जो पहली चीज़ दिमाग में ये आती है कि हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया था, मेरे दोस्तों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, पढ़ने लायक सर्कमस्टेंसेस बने नहीं थे, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट सेट हो गई, टीचर ने मार्क्स नहीं दिया, और भी दुनिया भर के एक्सक्यूजेस। ऐसे कभी कभी दूसरों पे थोड़ा बहुत ब्लेम करके डोपामिन लेना बनता है, पर लॉन्ग रन में अगर हम उस सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करें और हम अगर खुद को बेटर करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो जब तक हम खुद पे ब्लेम नहीं लेंगे तो इंप्रूव करने का कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। अब अगर हम गलतियों से सीखने की बात करते हैं, तो जब हम किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां तो हमसे होती है, और जब किसी एग्जाम को क्रैक करना हमारा गोल हो, लाइक जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो गलतियां तो होनी है। पर इन गलतियों से हमें बचाती है दिशा पब्लिकेशंस। दिशा पब्लिकेशंस हैज कम अप विद समथिंग रियली ग्रेट, व्हिच इज देयर ऑथेंटिक शॉर्टकट टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बुक फॉर जेईई मेन एंड एडवांस। So the authentic shortcut tips, tricks and techniques book for JEE Main, Advanced and KVPY has 250 plus chapter wise shortcut tips and tricks to solve JEE level questions, 400 plus illustrations with shortcut solutions of JEE past year questions, chapter wise 500 plus questions and 350 plus important keynotes and formulas for exams like JEE Main, Advanced, NEET, KVPY and what not. अब जब कम टाइम में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टिप्स की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब मेरे अपने जेईई प्रेप के टाइम पे मुझे इस बुक के बारे में तो कोई आइडिया नहीं थी, पर अगर आइडिया होती तो मैं यूज जरूर करता, क्योंकि मेरे पास भी प्रिपरेशन के टाइम बहुत कम थी। So this book is certainly a must have for all those JEE aspirants जो अगले साल के जेईई के लिए प्रेप कर रहे हैं और अभी उनके पास टाइम काफी कम है, जैसे कुछ महीने का ही। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट फॉर श्योर इफ यू नीड अ बूस्ट इन योर जेईई प्रेप। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। So moving on to the third most important thing that I learnt in college this year was जितना भी ट्राई कर लो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। जब भी एक एवरेज फ्रेशर एक कॉलेज में एंटर करता है जेईई क्लियर करने के बाद, तो उसके सपने बहुत बड़े होते हैं कि मुझे कॉलेज में जाकर के 10 CGPA रखनी है, एक अच्छी पैकेज लेनी है, क्लब्स में एक्टिव रहना है, अपने पैशन को भी फॉलो करना है, दोस्तों के साथ टाइम पास भी करनी है, और भी दुनिया भर की चीज़ है। सो मेरी भी कुछ ऐसी ही सीन थी फर्स्ट ईयर में। आई वाज इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते रियलाइज कि कुछ ही चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना जरूरी होता है, और बाकी सारी चीज़ें तो हम बस ऐसे ही कर रहे होते हैं
क्योंकि हमने कभी सोच लिया था कि मुझे ये भी करना है। 2022 में मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था जो कि मैं अगले साल नहीं करने वाला हूँ। सो बेसिकली कुछ दिनों पहले मैं ऐसा एक लिस्ट बना रहा था जिसमें वो सारी चीज़ें लिस्ट कर रहा था जिन्हें मुझे रिमूव करनी है अगले साल, जो मेरे फाइनल गोल में मुझे हेल्प नहीं कर रहे थे। बट व्हाट आई फील इज दैट वी शुड रैदर फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जिन पे कि हम फोकस करते हैं, ऑल्दो वो सारी चीज़ें खराब नहीं होती, बट they are not relevant as far as our final goal is concerned. Now moving on to the fourth point and the most important point, don't let other success or failures determine your trajectory of life. So imagine this fine day, जब हम अपना फोन खोलते हैं और फोन स्क्रॉल करते हैं तो हमें कुछ कुछ नोटिफिकेशंस आई हुई रहती है, मान लो इंस्टाग्राम से या लिंक्डइन से। अब लिंक्डइन इज द प्रोफेशनल फेसबुक जहाँ पे कि सब अपने सक्सेस के बारे में बोस्ट करते हैं। अब लिंक्डइन इज रियली हेल्पफुल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, पर अगर हमारी पर्सपेक्टिव थोड़ी सी अलग है तो शायद हम उससे डिप्रेस भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम लिंक्डइन स्क्रॉल करते हैं और दूसरों के सक्सेस के बारे में पोस्ट्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो हम इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कि लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई कहीं पे घूम रहा है, कोई मनाली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है। एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट जो मैंने किया था अपने इंस्टाग्राम पे, विच हैड अ कैप्शन कि 80% ऑफ आवर सक्सेस इज शोइंग अप। और शोइंग अप बेसिकली मींस हम किसी काम को अगर करने का इनिशिएट करें, हम अगर किसी काम को करने के लिए आगे बढ़े तो 80% सक्सेस हमारे हाथ में होती है और बाकी 20% डिपेंड करता है हम उसे कैसे एग्जीक्यूट करें। सो उस पर मेरे एक दोस्त सिद्धार्थ ने कमेंट किया कि यार शोइंग अप तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे शोइंग अप नहीं बल्कि शोइंग ऑफ होना चाहिए था, क्योंकि आजकल लोग एक्चुअल सक्सेस शो अप करके जितना प्राप्त करते हैं उससे ज्यादा शो ऑफ करते हैं कि यार मैंने इतना बड़ा कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। एंड ही वॉज काइंड ऑफ ट्रू। हमें एट टाइम्स लगता है कि वो शो ऑफ कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ अपने सक्सेस को कहीं पर पोस्ट कर रहे हैं, वो लोगों से शेयर कर रहे हैं। सो या तो हम उन्हें देख करके जेलस फील करके उस पर्टिकुलर गोल को चेज करने की कोशिश करें। हमारा हर चीज कर पाना जरूरी नहीं है, वो बने थे उस काम को करने के लिए, उन्होंने उस काम को किया, हम कुछ और कर रहे हैं तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करके हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, रादर देन बीइंग जेलस ऑफ एनीवन एल्स अचीवमेंट्स। ये हमें पता है कि हमें लाइफ में करना क्या है, हम अगर इस पे और ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम उस फाइनल गोल तक पहुंच जाएंगे जो हमने कभी सोचा था। हमने कुछ टारगेट किया था लाइफ में, हम वहां तक पहुंचने के लिए जा रहे हैं। हमें दूसरों के सक्सेस से अपने ट्रैजेक्टरी को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ इसी तरह 2022 का साल भी खत्म हो गया। सो लेट्स गिव 100% एंड लेट्स मेक श्योर दैट 2023 टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट ईयर एवर। टिल देन, हैप्पी न्यू ईयर।